मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के डॉक्टरों से आह्वान किया है कि वे अपनी पेन डाउन स्ट्राइक को समाप्त करें। उनकी जो भी मांगे हैं वो सरकार तक पहुंच चुकी है और उसका मिल बैठकर कोई न कोई रास्ता निकाला जाएगा। यह बात उन्होंने आज अपने गृह क्षेत्र सराज के थुनाग में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना की स्थिति में प्रदेश के डॉक्टरों ने अपनी बेहतरीन सेवाएं दी है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि संकट के इस दौर में लोगों को डॉक्टरों की सेवाओं की जरूरत है। डॉक्टरों की जो भी मांग है वो सरकार तक पहुंच चुकी है और इस पर मिल बैठकर कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा। अभी तक पंजाब पे कमीशन की रिपोर्ट आना बाकी है, उसके बाद ही यह तय हो पाएगा कि इससे लाभ होगा या हानि। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आने वाले पर्यटकों से अनुरोध किया है कि वे कोविड के नियमों का पालन करें और होटल संचालकों से भी इस और विशेष ध्यान देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पर्यटन प्रदेश का मुख्य कारोबार है, जो लंबे समय से प्रभावित था। अब पर्यटकों के आने से इस वर्ग को राहत मिली है। उन्होंने कहा कि पर्यटक प्रदेश की हसीन वादियों में परिवार संग आए और आनंद उठाए, लेकिन नियमों का पालन जरूर करें। इससे पहले जयराम ठाकुर ने सराज क्षेत्र के लिए करोड़ों की सौगातें भी दी। उन्होंने कहा कि वह सराज के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और उसी के तहत यहाँ के विकास का दायित्व उन्हीं पर है। जब वह पहली बार विधायक बने थे तो 16 से 17 पंचायतें ही सड़क सुविधा से जुड़ी हुई थी, जबकि आज 77 पंचायतें सड़क सुविधा से जुड़ चुकी है। उन्होंने कहा कि सराज के विकास के लिए जो भी बन पाएगा वो पूरी तरह से किया जाएगा। मैं आप सबके माध्यम से, आज नेशनल डॉक्टर डे है आज, तो इस अवसर पर मैं वो सभी डॉक्टर से निवेदन करना चाहूँगा कि हम एक बहुत अलग तरह की परिस्थितियों के दौर में से गुजर रहे हैं। डॉक्टर्स ने बहुत बेहतरीन काम किया है इस कोविड के संकट में, अपने जीवन को भी संकट में डाल करके उनने काम किया है, लोगों की सेवा की है, लोगों की जान बचाई है। ऐसी सूरत में जो इशू उनका है वो रजिस्टर्ड हो गया है हमारे पास। क्या रास्ता उसमें निकल सकता है, क्या उसका समाधान निकल सकता है, हम उस बारे पर विचार कर रहे हैं। और दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहता हूँ, अभी पंजाब पे कमीशन ने अभी उसकी डिटेल्स आनी बाकी है। घोषणा हमने जरूर की है, लेकिन उसकी डिटेल्स अभी आनी बाकी है। क्या क्या इम्पैक्ट्स किस किस वर्ग को हमारे कर्मचारियों के पड़ेंगे, वो सारी चीज़ों को उसके बाद ही कहना उचित रहेगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि डॉक्टर्स बहुत बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। कोविड में हमने बहुत अच्छा काम किया है और उनसे मेरा निवेदन है कि मिल बैठ करके जो रास्ता निकलता होगा उस पर हम निश्चित रूप से विचार करेंगे। लेकिन जो स्ट्राइक पर जो जाने की बात है उस पर अगर ना जाएं तो हमें अच्छा लगेगा। क्योंकि कोविड के कारण लंबे समय तक जो है टूरिज्म पर प्रभावित रहा है हिमाचल प्रदेश में और उसका बहुत बड़ा हमको नुकसान भी हुआ है। अभी जब कोविड की रिस्ट्रिक्शंस हटी हैं तो स्वाभाविक रूप से पूरे देश भर के, देश के बाहर से भी बड़ी संख्या में टूरिस्ट हिमाचल आना चाहता है और आ रहा है और आ भी गया है। ऐसे में हमने हिमाचल प्रदेश में सिर्फ एक ही बात को लेकर के आग्रह किया है कि आप आइए, आपका स्वागत है और टूरिज्म को ताकत मिलेगी, मजबूती मिलेगी। जो पिछले काफ़ी लंबे समय से हमारा ये टूरिज्म सेक्टर जो है हमारा संकट में रहा कोविड के कारण, लेकिन फिर भी जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं उनसे विनम्र आग्रह है आप सबके माध्यम से कि वो कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करें। कोविड अभी तक समाप्त नहीं हुआ है और मैंने होटलियर एसोसिएशन से भी इस बारे में आग्रह किया है और उसके साथ साथ मैं टूरिस्ट से भी आग्रह करता हूँ कि कोविड प्रोटोकॉल का वो ध्यान रखें, आएँ, आनंद के साथ रहें, परिवार के साथ रहें, घूमें, लेकिन जो एसओपी हमने जारी किया है उस एसओपी के अंतर्गत वो काम करें। तो आज के कार्यक्रम में सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सराज विधानसभा क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए जो भी बन पाया है इन 3.5 वर्ष के कार्यकाल में वो आपके सामने है। सड़कों का निर्माण करना यहाँ की एक बहुत बड़ी एक प्राथमिकता थी और हम हमेशा ही एक ही बात कहते थे, जहाँ भी हम सराज विधानसभा क्षेत्र में गांव में जाते थे लोग एक ही मांग करते थे, सड़क सड़क सड़क। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र की एक आधी पंचायत को छोड़ करके सभी पंचायतों को, 77 पंचायतें मेरे विधानसभा क्षेत्र में, सभी पंचायतों को हमने सड़क के माध्यम से जोड़ने में सफलता हासिल की है।
जब मैं विधायक बना था पहली बार तो 16-17 पंचायतों को सड़क की कनेक्टिविटी थी। आज 77 पंचायतों को रोड कनेक्टिविटी के साथ हमने जो है वो जोड़ा है। ये एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि, लोगों के पीठ का बोझ उतारने में हमने सफलता हासिल की है। और भी जो डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स आने वाले समय में होंगे उनको निश्चित रूप से गियर अप करेंगे, क्योंकि एक चुने हुए प्रतिनिधि के नाते मैं यहाँ का विधायक हूँ। यहाँ के क्षेत्र के जो इश्यूज हैं, मसले हैं, उनका समाधान करना मेरा दायित्व है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।